गुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माहमवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग शास्त्र में आप सबका स्वागत है। दूसरे पाद का 30वां सूत्र यम के स्वरूप का प्रकाश डाल रहा है। अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा। 5 यम और 5 नियम होते हैं। कल भी इस पर चर्चा हो चुकी है। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के विचार आपको सुनने के लिए मिले थे। अहिंसा सत्यस्ते, अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनविद्रोह। अहिंसा क्या होती है? सर्वथा मानी सब प्रकार से, सर्वदा सब काल में। सब प्रकार से का मतलब है मन से, वाणी से, कर्म से, वचन से, सब प्रकार से। मन से भी, वाणी से भी और वचन से भी। सर्वभूतानां अनविद्रोह, सब प्राणियों के साथ अविद्रोह का जो अभाव है, प्रतिहिंसा का जो अभाव है। द्रोह का अर्थ होता है प्रतिहिंसा। द्रुह जिघांसायाम, पाणिनि ने द्रोह शब्द का अर्थ किया जिघांसा। जिघांसा का अर्थ होता है हंतुम इच्छा, मारने की इच्छा जो है वो जिघांसा होती है। तो जिघांसा का जो अभाव है, कष्ट देने की इच्छा का जो अभाव है, उसको अनविद्रोह कहते हैं। तो अहिंसा क्या है? सर्वथा सब प्रकार से और सर्वदा सब समय सब काल में, सर्वभूतानाम सभी प्राणियों को, जैसे प्रियजन अप्रियजन, दूर के निकट के, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को भी हम प्राणी की श्रेणी में ही गिनते हैं। तो सब प्राणियों को जो अनविद्रोह है, उसको मारने की जो इच्छा का अभाव है, उसको अहिंसा कहते हैं। उत्तरे च यम नियमा, अगले वाले जो यम और नियम हैं कुल 10 होते हैं। तो इनसे उत्तर यम नियम कितने हुए? 9 हो गए। तो उत्तरे यम नियमा तन मूला अहिंसा मूला, अहिंसा मूल है जिनका, ऐसे उनका स्वरूप है। अगले वाले यम और नियम तन मूला तत्सिद्धि परतया, अहिंसा की सिद्धि को सामने रख करके, तत्प्रतिपादनाय, अहिंसा का प्रतिपादन करने के लिए उनका विधान किया गया है। अहिंसा ही एक परम धर्म के रूप में देख रहे हैं। शायद जो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने जो अहिंसा परमो धर्मा का जो ये अपना नारा लगाया, वो इस पतंजलि के अहिंसा के विषय में जो ये मूल विचार हैं, यहीं से वहाँ गए हैं। अहिंसा के लिए ही यम और नियम। वेदव्यास जी महाराज क्या कह रहे हैं कि अहिंसा के लिए ही सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये अगले वाले जो यम और नियम हैं वो इसी को शुद्ध बनाने के लिए उनका विधान है। यदि कोई व्यक्ति अहिंसा का तो पालन कर रहा है, माने किसी को मन से, वचन से, कर्म से कष्ट नहीं देता, मारता नहीं, चोरी नहीं करता इस तरह से, लेकिन झूठ बोल देता है, चोरी कर लेता है, व्यभिचार करता है, परिग्रह करता है, शौच संतोष को तोड़ रहा है, तो वो इसका मतलब पूरा अहिंसक नहीं है। वो निश्चित रूप से अहिंसा का आंशिक पालन कर रहा है, क्योंकि जब चोरी करेगा तो दूसरे की हिंसा होगी, झूठ बोलेगा तो भी हिंसा होगी, परिग्रह करेगा तो भी हिंसा होगी, अब्रह्मचर्य करेगा तो हिंसा होगी। तो इन सभी में उसको जो है निश्चित रूप से हिंसा होती है, और उसको शुद्ध करने के लिए यहाँ पर इन यम और नियमों का पालन किया गया है। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है, सखलु एवं ब्राह्मणों, ये ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति जैसे जैसे बहुत सारे व्रतों का ग्रहण करता है, समादिच्यते, समादातुम इच्छति, समपूर्वक आंगपूर्वक दा धातु का रूप है सनंत का, मतलब सन एक व्याकरण का एक प्रक्रिया है, व्याकरण का एक प्रत्यय है, उसका इच्छा करना अर्थ होता है। समादातुम इच्छा, समादित्सा, ग्रहण करने की जो इच्छा है उसको समादित्सा कहते हैं। तो ये ब्राह्मण जैसे जैसे बहुत सारे व्रतों को ग्रहण करने की इच्छा करता है, वैसे वैसे प्रमाद कृतेभ्यो हिंसा निदानेभ्य, हिंसा के जो कारण, जो कि प्रमादवश हिंसा के कारण जो बीच बीच में हमारे द्वारा पैदा किए जाते हैं, उनसे वो हटता हुआ, निवर्तमाना तामेव अवधात रूपम अहिंसाम करोति, उनसे हटता हुआ तामेव, उसी अहिंसा का जो शुद्ध रूप है उसको बनाता है, उसको पूरा करता है। सत्यम यथार्थे वांग मनसी, तो ये अहिंसा के बारे में बात हो गई, और सत्य के बारे में आगे बता रहे हैं कि ये यथार्थ जो वाणी और मन है उसको सत्य कहते हैं। यथा दृष्टम, यथा अनुमितम, यथा श्रुतम, तीन बातें बोली, जैसा देखा किसी ने, जैसा सुना और जैसा अनुमान किया। अनुमान जो है ये अंदाजे के लिए नहीं बोल रहे हैं, अनुमान एक प्रमाण के रूप में होता है। जैसे किसी लिंग को देखकर जो लिंगी का ज्ञान होता है उसको अनुमान कहते हैं, उसमें वो एक प्रमाण होता है, यद्यपि उसमें सामान्य अर्थ का ही समर्थन होता है, लेकिन वो प्रमाण होता है। प्रमाण तो तीन होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो जैसे देखा और जैसा सुना, जैसा अनुमान किया, वैसी ही हमारी वाणी और मन यदि है तो फिर वो सत्य होता है, अन्यथा नहीं। यहाँ पर कहा है यत परत्र स्वबोध संक्रांत है, दूसरे में अपना ज्ञान पहुँचाने के लिए, अपनी जो समझ है, अपनी जो जानकारी है, जो हम जानते हैं उसको दूसरे तक पहुँचाने के लिए, संप्रेषित करने के लिए जो वाग उच्चारित की जाती है, जिस वाणी को हम बोलते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुँचाने के लिए जो वाणी बोलते हैं, या वाग उक्ता, वो तीन दोषों से रहित होनी चाहिए। सा यदि न वंचिता स्यात् न भ्रांता स्यात् प्रतिपत्ति वंध्यावा, वो तब सत्य बोली जाती है कि वंचनापूर्ण ना हो, भ्रांतिपूर्ण ना हो, प्रतिपत्ति वंध्या ना हो। प्रतिपत्ति वंध्या का अर्थ होता है वो वाणी अर्थहीन ना हो। हाँ जी, जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा समझा, हाँ ये तो है ही, समझना तो होता ही है। तो जैसा देखा, जैसा अनुमान किया और जैसा सुना, उसके बाद जैसा समझा, चौथा और बोलना पड़ेगा। फिर केवल सुनने पर जो है, केवल सुनने से हटाने की बात नहीं है ये। जैसा देखा, जैसा सुना,
जैसा अनुमान किया और जैसा समझा, इन तीनों के उपायों के द्वारा। मतलब आँख से देख करके भी हम कुछ समझते हैं, कान से सुन करके भी हम कुछ समझते हैं, अनुमान के द्वारा भी हम कुछ समझते हैं। तो देखना, सुनना और अनुमान करना, इसके द्वारा जैसा हमारा ज्ञान बना, समझा का मतलब आपका ये है कि जैसा हमारा ज्ञान बना, हमारी बुद्धि बनी, उस बुद्धि के अनुसार हमारी वाणी और हमारा मन यदि है, जब हम दूसरे को कुछ बात कहते हैं तो उसमें लुकाव छिपाव यदि नहीं है तो फिर वो सत्यवाणी कही जाती है। यदि हम कुछ छिपा लेते हैं, बहुत सारे कारणों से हम छिपा लेते हैं, अपनी हमारी जो उसको कहते हैं, हमारी मान लीजिए किसी बात से प्रतिष्ठा कम होती है तो हम उसको छिपा लेंगे। जैसे हमने कोई चोरी की, कहीं पर कोई गलत काम कर दिया, फिर कोई हमसे पूछता है तो हम उसको इसलिए छिपाते हैं कि उससे हमारा व्यक्तित्व नीचे आता है। हम ऐसा समझते हैं कि हमारे व्यक्तित्व को धक्का लगता है, इसलिए हम उसको छिपाना चाहते हैं। अपने मित्र का, अपना जो बेटा, पुत्र, शिष्य, उनकी गलतियों को हम किस लिए छिपाते हैं कि उसके साथ हम जुड़े हुए होते हैं और उसके व्यक्तित्व के नीचे आने का मतलब हमारा ही व्यक्तित्व गिर रहा है। जिनके साथ हम जुड़े होते हैं, उनके साथ कुछ अच्छा घटता है तो हमारी वृद्धि होती हुई हमें पता चलता है, कुछ गलत होता है तो हमारा ही पतन हो रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है। तो इसलिए आदमी अहंकारवश जो है, इसी का नाम अहंकार है कि चीज़ों को, संबंधों को हम इतना महत्व दे देते हैं, ऐसा हम समझते हैं कि ये चीज़ें मेरा स्वरूप हैं, उससे हम अपनी वृद्धि मानते हैं और उससे अपना ह्रास मानते हैं। तो इस तरह से ये जो है इस तरह से ये जो है हमारे जीवन का ये जो स्वरूप है ये चलता रहता है। तो आप क्या पूछना चाह रहे थे? हाँ, वो तो ये इसमें आ गया ना, जैसा अनुमान किया, जैसा सुना, सुनने में आ गया ना। ये वेद शास्त्र और जो कुछ हम पढ़ते हैं प्रामाणिक वचन, तो वो इसी में तो आते हैं, सुनने में तो आते हैं ना। सुनना तो सामान्य रूप से हम किसी ने कोई बात कही उसको भी सुनते हैं, दूसरी तरफ हम शास्त्र को भी सुनते हैं। तो जैसा सुना, जैसा देखा, कोई हमारे आप्तवचन को सुनते हैं या शास्त्र को सुनते हैं, दोनों ही बातें उसमें आ जाती हैं। किसी प्रामाणिक व्यक्ति को सीधा सुनते हैं या शास्त्र के माध्यम से सुनते हैं। तो इसको जैसा हमने देखा, सुना, समझा, वैसी हमारी वाणी और हमारा मन जब उसी तरह का होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये सच बोल रहा है। यदि कहीं, सीधी सी बात है, लुकाव छिपाव नहीं होना चाहिए। हमारे आ जाता है ना, कभी कभी हम देखते हैं व्यवहार में कि किसी ने कहा कि आप कितने बजे उठते हैं, तो वो अपने व्यक्तित्व में ऐसी बात बोलेगा जिससे कि बाधा न आए, माने मेरा जो व्यक्तित्व है वो कमज़ोर न माना जाए। यदि वो 4:30 बजे भी उठता है तो वो मन में ऐसा मान लेता है कि लगभग 4 बजे उठता हूँ जी, तो उसके मन में तो यह है कि 4:30 बजे ही उठता हूँ मैं। लेकिन दूसरे को बताने के लिए यदि वो ऐसा कह देता है कि बस जी लगभग 4 बजे उठ जाता हूँ, लगभग भी बोला है उसने, फिर भी ये सच इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो ज्ञान है, उसके अंदर जो बात आई है वो इस तरह की आई है कि मैं तो 4:30 बजे उठता हूँ। लेकिन दूसरे को बताते समय लगभग 4 बजे, बेशक वो यूं कहेगा मैंने लगभग तो कह दिया, पर अपने आत्मा के ज्ञान के विपरीत वो बोल रहा है। उसका भाव जो है कुछ उसमें कुछ अलग प्रकार का है कि वो ये बताना चाहता है कि मेरा जो जीवन का जो
दिनचर्या है वो इस तरह की है, मतलब वो कुछ विशेष बताना चाहता है। जैसे किसी आदमी की उम्र जब वो 50 से नीचे होती है तो वो कम बताना चाहता है, और 50 से ऊपर चलने लगता है तो फिर 2-4 साल जो है ना आगे सरका देता है उसको। तो इन सब बातों में हम देख सकते हैं 50 से नीचे जब होता है तो वो कम क्यों बताना चाहता है। जैसे है 50 साल का और वो अपने को बता रहा है कि मैं तो 40 साल का हुआ हूँ जी, 45 साल का हुआ हूँ, तो इससे जो है उसके व्यक्तित्व का एक अच्छा इतनी मतलब वो 50 का हो गया और फिर भी अपने को और भी ज़्यादा जो है कम बता रहा है, तो उससे और ज़्यादा उसके व्यक्तित्व को ऐसा लगता है ना सुनने वाले के लिए कि ये इसका तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। और 50 से ऊपर चलते ही फिर वो माने अपने उसको अनुभव को और उसको पुख्ता करने के लिए, यद्यपि उम्र का प्रसंग तो ऐसा है कि हमेशा यदि कम होती है तो अच्छा माना जाता है, पर फिर भी कहीं प्रसंग आ जाए जैसे कि कहीं ये लाभ मिलता है सीनियर सिटीजनशिप आदि का और इस तरह के बहुत सारे पेंशन मिलती है, तो आदमी 1-2 साल और इस तरह का कर देता है, 1 साल 2 साल 3 साल का घालमेल कर देता है। तो लोभ के कारण हम सच से हट जाते हैं, प्रलोभन के कारण से, भय के कारण से। महाभारत में इसलिए कहा है ना, न जातु कामान न भयान, कामना के कारण से, किसी भय के कारण से, लोभ के कारण से कोई इच्छा हमारी पूर्ण होती है तो हम झूठ बोल देते हैं। न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतु, धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए जीवन के हेतु से भी। 4 बातें कही। धर्मो नित्या सुख दुखित्व नित्य, क्योंकि धर्म तो नित्य है, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। जीवो नित्या हेतुरस्य तु अनित्या, जीव तो नित्य है पर इसका जो हेतु ये शरीर है ये तो देखो अनित्य है, आता जाता है, तो इसके लिए हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, इसके लिए अधर्म पर नहीं चलना चाहिए। सत्य को तो इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा नहीं है जहाँ बुजुर्ग नहीं होते हैं। न ते वृद्धा न ये वदंति धर्मम, वो वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात नहीं कहते। न स धर्मा यत्र नास्ति सत्यम, जहाँ सच नहीं है वो धर्म नहीं है। न तत्सत्यम यत् छलेनाभ्युपेतम, और वो सत्य नहीं है जिसमें छल आ गया, दिखावा आ गया, कपट आ गया, वो सत्य नहीं है। तो सत्य को तो हम समझते हैं कि सरलता से, जैसा एक छोटा बच्चा होता है वैसा हमारा यदि दिल है, तो यदि न वंचिता, ये वंचिता वाक नहीं हो, और दूसरी बात क्या कही, भ्रांत वाक ना हो। वंचिता तो समझ ही रहे हैं आप लोग कि कोई हम ऐसी बात कहें जिससे कि उसको, दूसरे को हम ठगना चाहते हैं, दूसरे को हम जो है वंचनापूर्ण बात कह करके और अपनी बात सिद्ध करना चाहते हैं। भ्रांति युक्त ना हो, मानी वो भी सत्य की श्रेणी में नहीं आता है यदि हम कोई बात कहते हैं और वो वास्तव में वो ठीक बात नहीं है। जैसे कोई यूं कह दे कि आप नित्य प्रति इस मूर्ति की पूजा करोगे तो आपको भगवान मिल जाएगा, और जो कहने वाला व्यक्ति है उसकी आस्था भी ऐसी है, उसका विचार भी ऐसा ही है, और वो दूसरे को समझा रहा है, तो उसका जैसा ज्ञान है वैसा तो बता रहा है, लेकिन फिर भी ये वाणी सत्य नहीं है, क्योंकि वेदादि शास्त्रों के पूरा इसमें अनुकूल नहीं है, समर्थन में नहीं है ये, तो ये भ्रांत वाक कहलाएगी, भ्रांति से परिपूर्ण वाणी कहलाएगी ये उसकी। और जो भ्रांति से युक्त वाणी होती है वो जो है सच नहीं होती है, चाहे वो अपने देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए, समझे हुए ज्ञान के अनुकूल है। इसी तरह से प्रतिपत्ति वंद्या, व्यर्थ की बातें हम करते रहते हैं, कोई बात हम कह देते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, तो वो भी
कोई ऐसी वाणी हम बोलते हैं कि उसका कुछ अर्थ वो नहीं निकाल पाता है, दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाता है, तो वो भी सच नहीं मानी जाती। ऐसा सर्वभूतोपकारार्थम प्रवृत्ता न भूतोपघाताय, ये वाणी सब भूतों के कल्याण के लिए जब बोली जाए तो ऐसा सर्वभूतोपकारार्थम प्रवृत्ता, तब ये सत्यवाणी होती है जब हम इसको सब भूतों के उपकार के लिए बोल रहे हैं। न भूतोपघाताय, भूतों के उपघात के लिए यदि हम बोलते हैं, किसी की हानि करने के लिए इस वाणी को बोलते हैं, तो फिर सच नहीं होती है। हम अपनी वाणी बोला और इससे किसी भूतों को नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो ये सच नहीं होता है। यदि चैवम अपि अभिधीयमाना, और इस तरह से बोली जा रही वाणी भूतोपघात पराय स्यात्, दूसरे प्राणियों की हिंसा हो रही है, उनकी हानि हो रही है, न सत्यम भवेत पापम एव भवेत, तो ये सच नहीं कहा जाएगा, पाप ही कहा जाएगा। तेन पुण्याभासेन पुण्य प्रतिरूपकेण कष्टम तमः प्राप्नुयात्, वो पुण्याभास के द्वारा, पुण्याभासेन, तेन पुण्याभासेन पुण्य प्रतिरूपकेण, पुण्य का जैसा दिखाई दे रहा है, पुण्य के सकल सूरत वाला है, प्रतिरूप का अर्थ होता है उसकी आकृति है, उसके सकल सूरत में दिखाई दे रहा है। कष्टम तमः प्राप्नुयात्, उससे तो बहुत ही ज्यादा गहन कष्ट प्राप्त होगा। कष्टम तमः का अर्थ होता है गहरा कष्ट, तमः अंधेरे को कहते हैं, पर यहाँ कष्टम तमः का अर्थ होता है गहरा कष्ट, बहुत ज्यादा कष्ट उससे मिलेगा। कष्टम तमः प्राप्नुयात् तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूतितम सत्यम ब्रूयात्, इसलिए परीक्षा करके सब भूतों के हित करने वाली वाणी हमें बोलनी चाहिए। तो ये वाणी के बारे में बात कही गई। इस बात को हमें जो है अच्छे से विचार करके, जो विषय हमारे ज्ञान में अच्छी तरह समझ में आ चुका है, चित्त और वाक्य को उसी के अनुरूप चेष्टा करने का नाम सत्य साधन होता है। दूसरे को पीड़ा देने वाला जो सत्य है वो वाच्य नहीं होता है, वो कहने योग्य नहीं होता है। जैसे कोई आदमी दूसरे के दोष को बखान करके ऊंचे स्वर में और फिर उससे पीड़ा पहुंचाए, तो वो सत्य नहीं कहलाएगी उसकी बात। यदि वो उसका हित चिंतक है तो उसको एकांत में समझाए कि ये ठीक बात नहीं है और ये जो है ना आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। पर हम जो है जब इस समूह में या किसी के पीठ के पीछे हम किसी के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारा प्रयोजन कुछ अलग हो जाता है, उसके व्यक्तित्व को नीचे गिराना, ऐसा कुछ हम उस चर्चा में, उस व्यवहार में हम समझते हैं। सत्य के विषय में श्रुति में ऐसा कहा है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की विजय नहीं होती है। सत्येन पंथा विततो देवयाना, जो देवताओं का जो मार्ग है वो सत्य के द्वारा ही विस्तीर्णता को प्राप्त होता है। सत्येन पंथा विततः, सत्य के द्वारा ही ये जो देवयान पंथ है, देवयान मार्ग है, इसका फैलाव होता है जी। जयति, हाँ, ये दोनों प्रयोग मिलते हैं, जयति और जयते। सत्यमेव जयति, पाणिनि के अनुसार तो जयति ही बोलते हैं, पर प्राचीन वचन जयते के रूप में भी मिलता है। पाणिनि के अनुसार रामायण में, महाभारत में ऐसे प्रयोग बहुत सारे मिलेंगे, थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा, ढूंढने पर बहुत मिल जाएंगे। हाँ, अपाणिनीय तो कह सकते हो, पर असाधु नहीं कह सकते। दो शब्द बोले जाते हैं, अपाणिनीय
और असाधु। तो असाधु तो जो अपाणनीय है वो असाधु है ऐसा तो नहीं मानते हैं। अपाणनीय तो कह सकते हैं कि ये पाणिनि व्याकरण से सिद्ध नहीं हो रहा है, पर वो जो है प्रकारांतर से उसको सिद्ध मान लेते हैं। यदि वो प्रामाणिक जैसे किसी प्रामाणिक शास्त्र का है, उपनिषद का वचन है, वेदों का वचन है, वेदों में तो खैर उसमें कोई आपत्ति है ही नहीं, बाकी उपनिषदों के वचन को भी और महाभारत के, रामायण के इन वचनों को ठीक कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। पाणिनि व्याकरण से नहीं सिद्ध होता तो भी। तो सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देव याना। सत्य साधन करने के लिए व्यक्ति को उसके ऊपर आस्था, निष्ठा, विश्वास, भरोसा ये सब करना होता है। हमारे गुरुजी ये कहते थे कि सत्य ही जीतता है संसार में। सत्य की एक बार भी पराजय नहीं, ऐसा वो कहते थे कि मैंने कभी भी अपने जीवन में सत्य को हारते हुए नहीं देखा है। तो उनसे पूछते कि ये तो इतना ज़्यादा सब ऐसा लगता है कि झूठ की विजय होती है। तो उनका कहना होता था कि झूठ की विजय सत्य के आवरण में होती है। जैसे कोई दुकान पर कोई घी बेचता है, उसके ऊपर लिखा रहता है देसी घी की दुकान, शुद्ध देसी घी की दुकान। तो जब तक उसका पता नहीं चलता है तब तक ही वो ग्राहक वहां से आकर के घी खरीदते हैं। यदि उसका पता चल जाता है कि ये तो झूठ बोल रहा है तो उसकी साख गिर जाती है और वहां कोई नहीं जाता है। यदि पता चलने के बाद भी उसी तरह से लोग यदि घी उसका बिकता रहे, खरीदते रहें, तब कहा जा सकता है कि असत्य की विजय होती है। क्योंकि वो जो है उसके नाम से, ये तो उनको देखने वाले जो लोग हैं उनकी बुद्धि के निश्चय का दोष है कि वो परख नहीं पा रहे हैं कि ये ठीक है या गलत है। यदि किसी ने विश्वास किया कि आदमी सही बोलता है और उसने विश्वास करके उसको वैसा माना, तो ये तो सत्य की विजय है। ये उस व्यक्ति का असत्य आचरण है जो कि उस तरह से वो उसको पहचानने में देर लग रही है। असत्य आचरण को कभी पहचानने में देर लग जाती है, लेकिन जब तक हम उसको सत्य मानते रहते हैं तब तक तो उस पर विश्वास होगा ही। तो इस तरह से सत्य की विजय होती है। और व्यवहार में हम ये बात देखते हैं कि सत्य की विजय का तात्पर्य यह है कि सत्य से ही विश्वास हमारा एक दूसरे के ऊपर होता है, सत्य से ही चलता है। ये जो परस्पर हम किसी को अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, वो जब तक हमारे सामने उसका कोई प्रतिकूल आचरण नहीं आता है तो हम उसको, चाहे वो कैसा भी रहे, हम उसको अच्छा मानते हैं। तो ये सत्य की विजय है एक प्रकार से कि देखो उसने अपने आप को ऐसा प्रस्तुत किया और उससे हम जो है उसको उसी रूप में देखते चले जा रहे हैं। और यदि उसका आचरण दूसरा आ जाता है तो निश्चित रूप से उसका जो व्यक्तित्व है वो उनके सामने उस तरह का नहीं रहता है पहले जैसा था। अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुल्यया धृतम। एक तरफ 1000 अश्वमेध याग और एक तरफ सत्य, तो कहते हैं सत्यम एव विशिष्यते। अश्वमेध जो होते हैं बहुत खर्चे से जो यज्ञ किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके जो अश्वमेध याग किया और हजारों की संख्या में किए, और एक तरफ सत्यनिष्ठ कोई व्यक्ति, तो कहते हैं उससे ज़्यादा वो महत्वशाली है। उसकी जो पुण्य है, सत्य का जो पुण्य है वो ज़्यादा है। सत्य की महिमा बहुत बड़ी शास्त्रों में गाई गई है। सत्येनुत्तभिता भूमि, सत्य से ये भूमि जो है
सत्य के ऊपर टिकी हुई है, सत्य से ही सूर्य चमकता है, सत्य से ही ये चंद्रमा जो है रोशनी देता है, ऐसे बड़ी महिमा गाई गई है। तो जब ऐसे वाक्य आते हैं तो वहाँ पर सत्य स्वरूप भगवान के लिए ये वाक्य बोले जाते हैं कि भगवान जो सत्य स्वरूप है, तीनों कालों में जो रहे उसको सत्य कहते हैं ना। तीनों कालों में जो एक जैसा रहे उसको सत्य कहते हैं। आखिर में तो सत्य रहता है। जैसे किसी व्यक्ति का जीवन यदि हमारे को दिख रहा है कि ये बड़ा सदाचारी व्यक्ति है, पर वो दुष्टाचार उसका कोई प्रकट हो जाता है, दुष्ट आचरण, तो वो जो है वहाँ वो जो रूप है पहले वाला वो खत्म हो जाता है। अभी उसका सामने आ गया कि ये दुष्टाचरण है। यदि वो फिर अपने आप को ठीक कर लेता है तो समय लगता है, फिर वही हो जाता है, दुष्टाचार फिर खत्म हो जाता है, सत्याचार में आ जाता है। तो सत्याचार दुष्टाचार में बदल जाता है यदि उसका पता लग जाए तो, लेकिन दुष्टाचार लंबे समय की साधना के बाद सत्याचार में बदल जाता है। समय लगता है, उसमें बहुत लंबा समय लगता है। एक बार कोई गाड़ी पटरी से उतर जाए तो कितना झंझट हो जाता है उसको ऊपर रखने के लिए दोबारा। तो उसके लिए समय लगता है, लेकिन धैर्य से और बड़े उत्साह के साथ और बड़े मजबूती के साथ आदमी यदि अपने रास्ते को आगे बढ़ाए तो फिर वही बात हो जाती है। हाँ जी। गुरुजी, प्रकाश के विषय में क्या जाता है? प्रकाश सत्य की और ज्ञान के लिए, और अंधकार है ज्ञान और सत्य के लिए, तो ये कैसे करते हैं? दोनों बराबर है, अनादि है? नहीं, प्रकाश जो है वो ज्ञान का रूप है, अध्यान, और जो अंधकार है वो अज्ञान का रूप है। तो अनादि है, तो बुद्धि में हमारे जितना प्रकाश है उतना हमारे को ज्ञान होता है, जितना अंधकार होता है उतना अज्ञान होता है। तो उसमें क्या दिक्कत है? बुद्धि जो है उसका एक धर्म है, उसमें जब सत्व का आगमन ज़्यादा होता है तो प्रकाश ज्ञान होता है, जब तमस ज़्यादा होता है तो अज्ञान होता है। जब बुद्धि में तमस अधिक होता है तो अज्ञान होता है, बुद्धि में सत्व अधिक होता है तो ज्ञान होता है। नहीं, वो तो ठीक है, हम अपने को भी जानते हैं, दूसरे को भी जानते हैं। शास्त्रकार भी कुछ संकेत देते हैं कि ऐसा ऐसे चीज़ें जो हैं अंधेरे को बताती हैं, ये चीज़ें प्रकाश को बताती हैं। हमारे जीवन का ये स्वरूप प्रकाशमय है, ये स्वरूप अंधकार में है, शास्त्रकार बताते हैं, महापुरुष बताते हैं, वो तो बताते ही हैं। तो देखिए, ये सत्य के बारे में ये बात हुई। स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परता स्वीकरणम। और चोरी क्या है? अशास्त्र पूर्वक, जिसका शास्त्र मना करता है, दूसरों से ऐसे द्रव्यों का स्वीकार करना जो है चोरी कहलाती है। स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम, अशास्त्र पूर्वक द्रव्यों का दूसरों से, दूसरों के धन का स्वीकार करना, ये इसको कहते हैं चोरी। तत्प्रतिषेधा पुनर्अस्पृहा रूपम अस्तेयम। उसका जो प्रतिषेध करते हैं अस्पृहा रूप, उसको चोरी त्याग कहते हैं। अशास्त्र पूर्वक क्या हुआ? अवैध, शास्त्र जिसको इजाजत नहीं देता, दूसरे की वस्तु, परतः स्वीकरणम, दूसरे की वस्तु को स्वीकार करना, ले लेना, तो इसको अस्तेय कहते हैं। उसका निषेध जो होता है अस्पृहा रूप, हमारे मन में उसकी जो स्प्रिया है वो निकल जाए, उसकी इच्छा ही ना रहे, तो उसका अस्तेय अर्थ होता है। वेद में भी कहा है, मागृधः कस्यचित् धनम, किसी के धन की इच्छा मत कर। तो ये अस्पृहा रूप जो मन की स्थिति है, इसको अस्तेय कहते हैं। हमारे मन की एक स्थिति होती है, मन में इच्छा आती रहती है, शरीर से हम ना भी लें तो फिर उसको हम अस्तेय प्रतिष्ठा या अस्तेय पालन करने वाला नहीं कहेंगे कि ये व्यक्ति दूसरे के धन की मन से यदि इच्छा कर रहा है तो भी उसका आधा काम हो रहा है, बल्कि एक अर्थ में वो व्यक्ति
समाज की नज़रों में चाहे अच्छा बन जाए, पर वो यथार्थ में अच्छा नहीं होता है। जिन चीज़ों को हम मन से करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, वो चीज़ें हमारे चरित्र को अच्छा बनने में बड़ी बाधा बनती हैं। चरित्र का निर्माण तो जिन चीज़ों को हम मन से छोड़ देते हैं या मन से पकड़ लेते हैं, उन्हीं से हमारे चरित्र का निर्माण होता है। दिखावे में तो सब साथ थोड़ी रहते हैं हमारे। दिखावे में हम गलत भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। दिखावे में हम ऐसा भी हो सकता है कि दिखावे में दूसरों के सामने अच्छे हैं, लेकिन मन हमारा अच्छा नहीं है। और ऐसी यदि हमारे मन की स्थिति है तो हम वास्तव में अच्छे नहीं होते हैं। मन के द्वारा ही मनुष्य की फर्क होती है, मन के द्वारा ही मनुष्य का जांच पड़ताल होती है कि ये आदमी कैसा है। तो अस्तेय का मतलब क्या हुआ कि चोरी का त्याग। चोरी क्या है? अवैध पूर्वक किसी का धन लेना, जिसमें हमने परिश्रम नहीं किया और हमारी संपत्ति नहीं, हमारा अधिकार नहीं, और उसका हम प्रयोग करने लगे, तो उसको चोरी कहते हैं। और वो मन से, वो अस्पृहा रूप जो मन की स्थिति है, उसको कहते हैं स्तेय का त्याग। और अगला है ब्रह्मचर्यम। गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयम। गुप्तानि इंद्रियाणि यस्य एवं भूतस्य उपस्थस्य संयम। उपस्थ संयम को ब्रह्मचर्य कहते हैं, जिसकी सारी इंद्रियां गुप्त हैं, रक्षित हैं। गुप्त का अर्थ होता है रक्षित। सभी इंद्रियां जिसकी सुरक्षित हैं, आंख भी सुरक्षित है, कान भी सुरक्षित है, नाक भी सुरक्षित है, जिह्वा भी सुरक्षित है, स्पर्श भी सुरक्षित है, हाथ पैर और वाणी, सारी इंद्रियां, मन, सारी इंद्रियां, मन भी एक इंद्रिय है, ये सब इंद्रियां जिसकी सुरक्षित हैं, और फिर सबके साथ फिर जो उपस्थ का संयम कर रहा है, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य के लिए हमारे को उस संकल्प से पूरा मुक्त रहना पड़ता है, जो हमारे मन में काम का जो संकल्प उठता रहता है, उससे अपने आप को बचाना होता है। और ऐसी भावना करनी पड़ती है। भावना जैसे एक शब्द आता रहता है, सुनते हो आप, भावना। जैसे किसी व्यक्ति को बार बार ईर्ष्या आती है, तो क्या भावना करनी पड़ेगी? मैत्री भावना करनी पड़ेगी दूसरों के प्रति, कि ये सब मेरे मित्र हैं, मुझे क्यों ईर्ष्या करनी। ऐसे यदि ईर्ष्या भाव आता है तो उसको ऐसे समझाना पड़ेगा अपने आप को। द्वेष भाव आता है तो मैत्री भावना करनी पड़ेगी। और अपने ये जो अनित्यत्व की बात आती है, माने मृत्यु का भय आता है, मृत्यु का भय आता है, तो आत्मा के नित्यता की भावना करनी पड़ेगी। और यदि अहंकार आता है तो अपने आप को शरीर मन बुद्धि से अलग एक आत्मा के रूप में देखना पड़ेगा, कि शरीर से अलग मेरा स्वरूप है, शरीर से मिला हुआ, मन से बुद्धि से मिला हुआ मैं नहीं हूँ। तो इसी तरह से ब्रह्मचर्य की सिद्धि भी एक विशेष भावना से, कि हम ऐसी भावना में रहें कि हमारी उपस्थ इंद्रिय बिल्कुल सूख जाए, बिल्कुल एकदम निष्क्रिय हो जाए, ऐसी भावना से हमारे को ब्रह्मचर्य की सिद्धि प्राप्त होती है। और विषयाणाम अपरिग्रह पांचवा है, विषयाणाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम अपरिग्रह इति एते यमा। अपरिग्रह के बारे में कहते हैं विषयों का अर्जन, विषयों को हम अर्जित करते हैं, रक्षा करते हैं उनकी, और फिर वो क्षय होते हैं, फिर उसमें आसक्ति होती है, हिंसा होती है। इन 5 प्रकार के दोषों को देख करके जो हम उनको अस्वीकार करते हैं विषयों को, इसी का नाम है, अस्वीकार करने का नाम है अपरिग्रह। 5 प्रकार के विषयों को
5 प्रकार के दोषों से युक्त देखना। जितना हम विषय संचय करेंगे, विषयों को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे, तो उनमें 5 प्रकार के दोष अपने सामने रखें। विषय अर्जन में दोष, फिर उनकी अर्जित हो गए तो उनकी रक्षा करने में एक दोष, फिर वो क्षय होते हैं तो उससे एक दोष हमारे मन में आता है, चिंता आती है। क्षय दोष, संग दोष और हिंसा दोष, इन दोषों को देखते हुए हम अपने को उस विषय से अलग रखना चाहते हैं, परिग्रह से मुक्त रखना चाहते हैं। किसी भी चीज़ में हमारी ऐसी आसक्ति ना हो। मेरेपन की जो ये आसक्ति है, यही परिग्रह है, और उससे जो है हमारा मन भौतिक चीज़ों में उलझा रहता है और हम अतीन्द्रिय चीज़ों का, अपने स्वरूप का, मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है और मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें ये हमारी टूट जाती हैं। हम जो है अपने स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते, अपनी खोज नहीं कर सकते हैं यदि हमारा मन भौतिक चीज़ों में उलझा हुआ है। तो इसलिए अपरिग्रह को स्थान दिया है। आगे इनके एक एक का फल दिखाएंगे कि ये जो 5 यम हैं, इनके ठीक पालन करने से, इनकी प्रतिष्ठा होने से हमारे को क्या कुछ मिलता है, क्या प्राप्ति मिलती है, क्या प्राप्ति होती है, वो सूत्रकार स्वयं बताएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा इनका परिचय आपके सामने रखा है। तेज है, ये जो 5 यम है, इसी तरह शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ये 5 नियम हैं। लेकिन इन नियमों से पहले एक सूत्र यहाँ पर दिया है, तेज है मानी वे यम, जाति देश काल समयानविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। ये जो यम हैं, ये जाति, देश, काल और समय से अबाधित होने पर सार्वभौम महाव्रत के नाम से जाने जाते हैं। सब भूमियों में होने वाले सार्वभौम कहलाता है महाव्रत। महाव्रत की संज्ञा इनको दी जाती है। जैसे 5 के बारे में ये कह रहे हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 हैं, जाति से, देश से, काल से और किसी समय नियम सिद्धांत। समय का अर्थ नियम है, समय का टाइम नहीं है, काल का अर्थ टाइम है। अहिंसा, जाति अवच्छिन्ना, 4 प्रकार से अहिंसा की सिद्धि देखनी होती है। जाति से अवच्छिन्न अहिंसा, जैसे कोई मछली पकड़ने वाला है, मत्स्य वधकस्य मत्स्येषु एव नान्यत्र हिंसा, वो कहता है कि ये तो मेरा पेशा है, मछली तो पकड़ूंगा, बाकी किसी को मैं कष्ट नहीं दूंगा, बाकी किसी आदमी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी पशु को कष्ट नहीं दूंगा, किसी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी मनुष्य को कष्ट नहीं दूंगा, पेड़ पौधों, नेचर को भी कष्ट नहीं दूंगा, पर ये तो मेरी जीविका है, इसको तो मैं जो है निश्चित रूप से मैं ये तो पकड़ करके अपनी आजीविका चलाऊंगा और ये एक हिंसा करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। तो उस व्यक्ति की जो अहिंसा है वो सार्वभौम महाव्रत के अंतर्गत नहीं होगी, जाति अवच्छिन्न हो गई उसकी अहिंसा। बेशक वो सब काल में, सब समय और सब देश में किसी को भी ना मारे, एक मछली को छोड़ करके किसी को भी ना मारे, तो उसकी अहिंसा जाति अवच्छिन्न कहलाएगी, जाति अनवच्छिन्न नहीं होगी। देश अनवच्छिन्न हो जाएगी, काल अनवच्छिन्न हो जाएगी, समय अनवच्छिन्न हो जाएगी, पर मछली, एक मछली पकड़ता है तो उसकी हिंसा जो है जाति से बंध गई, मछली एक जाति है, उससे युक्त हो गई, तो जाति अनवच्छिन्न नहीं हुई, वो जाति की सीमा से बाहर नहीं हो पाई। तो जाति अवच्छिन्न का मतलब होता है जाति से सीमित, और अनवच्छिन्न मानी जाति से असीमित। ऐसे ही सैव वही देश अवच्छिन्ना, वो अहिंसा जो है देशावच्छिन्न भी होता है। जैसे न तीर्थे अनिष्यामी, कोई ये व्यक्ति कहता है वो
मछली पकड़ने वाला ये बात कह रहा है कि जी इस मछली को जो मैं पकड़ता रहता हूँ, किसी तीर्थ स्थान में तो मैं मछली नहीं पकड़ूंगा। तो उस व्यक्ति की, उसने ये कह दिया कि देश से न तीर्थे अनिश्यामी, तीर्थ में तो नहीं पकड़ूंगा, बाकी मैं दूसरी जगह यदि मछली दिखेगी कहीं पर नदी में, तालाब में, तो उसको पकड़ लूंगा, पर तीर्थ स्थान में मैं नहीं पकड़ूंगा। सैव कालाव छिन्ना, वही व्यक्ति काल से युक्त होकर के भी जो मछली को यूं कहे कि मैं चतुर्दशी को, अमावस्या को, या किसी पुण्य दिन, किसी त्योहार के दिन मैं मछली नहीं पकड़ूंगा, पुण्य अहनी, किसी पुण्य दिन मैं मछली नहीं पकड़ूंगा। सैव त्रिभी उपरतस्य, वो तीनों से उपरत होकर के समय से अवच्छिन्न अहिंसा इस तरह से होगी कि देव ब्राह्मणार्थे नान्यथा अनिश्यामी। कभी कभी गलत परंपराएं भी चल जाती हैं, तो बलि आदि देने के लिए जैसे हिंसा करते हैं, तो उस बात को पकड़ करके यह उदाहरण दे रहे हैं कि कोई ऐसा सोच ले, कोई एक नियम बना ले कि भाई देव कार्य से या ब्राह्मण कार्य से मैं हिंसा करूंगा। कुछ देव के लिए, देव पूजा के लिए, किसी बलि चढ़ाने के लिए या ब्राह्मण के निमित्त कोई हिंसा करनी पड़ी मेरे को, तो मैं वो करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। तो ये चार प्रकार से यथाच क्षत्रियाणाम युद्धे हिंसा नान्यत्र, जो क्षत्रिय लोग होते हैं उनको युद्ध में हिंसा करनी पड़ती है। ये एक समय से अवच्छिन्न हो गई उनकी हिंसा। समय माने उन्होंने कहा कि भाई युद्ध को छोड़ करके मैं हिंसा नहीं करूंगा, युद्ध में तो हमको करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये जो है जाति, देश, काल, समय द्वारा सीमित ना करके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सार्वभौम पालन करना होता है। सभी भूमियों में, सभी विषयों में सर्वथा व्यभिचार से शून्य, ये भी जाति, देश, काल, समय अनवच्छिन्ना अहिंसा दया से अनवच्छिन्न जो अहिंसा आदि हैं सर्वथा एवं परिपालनीय, सब तरफ से इनका पालन करना होता है। सर्वभूमिषु, सब अवस्थाओं में, सर्व विषयसु, सब विषयों में सर्वथा एवं अविदित व्यभिचारा, व्यभिचार रहित होकर के, अविदित व्यभिचारा, व्यभिचार से शून्य होकर के सभी विषयों में सार्वभौम होने पर इन यमों को महाव्रत संज्ञा देते हैं। सर्वथा एव अविदित व्यभिचारा सार्वभौमा महाव्रतम इति उच्यते, तब इनको महाव्रत ये संज्ञा दी जाती है, महाव्रत ये उपाधि दी जाती है। ऐसी कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं इन पांचों का, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन पांचों का किसी भी जाति से संबंधित, किसी देश में, किसी काल में और किसी नियम से, समय का अर्थ नियम है, किसी नियम को सामने रख करके इनका भंग नहीं करूंगा, तब इनकी संज्ञा होगी महाव्रत। बड़ा मुश्किल काम तो है ही। किसी जाति को नहीं मारूंगा, किसी देश में नहीं मारूंगा, किसी काल में नहीं मारूंगा। देश का मतलब चाहे गुरुकुल है, चाहे गुरुकुल से बाहर है। काल का मतलब कोई पुण्य दिन है या सामान्य दिन है, त्योहार का दिन है या सामान्य दिन है। और जाति का मतलब कोई भी प्राणी, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, उत्तम कोटि के मनुष्य हैं, कोई हमारे अपकारी हैं, कोई हमारा हानि करने वाला है, इस तरह से यदि वो विचार करे कि मैं किसी भी स्थिति में किसी को नहीं मारूंगा, अपने अपकारियों को भी मैं नहीं मारूंगा। उपकारी को कुछ ऐसे निर्धारित करते हैं ना कि भाई अपकारियों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उपकारी या कोई हमारे को कुछ नहीं कहेगा तो फिर जो है मैं कुछ नहीं उनके साथ, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं करूंगा। कोई हमारा अपकार करने के लिए आएगा तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह से एक सीमा में हम नियम पालन करते हैं, तब ये महाव्रत नहीं कहलाते। महाव्रत तब कहे जाएंगे जब हम जाति, देश, काल और किसी नियम की जो सीमा मर्यादा होती है उससे बाहर हो जाते हैं।
तब इनका नाम महाव्रत होता है। महाव्रतम इति उच्यते, ऐसे कहा है। जाति देश काल समयी अनवच्छिन्ना, इन समय से अनवच्छिन्न होते हुए अहिंसा आदि सब तरफ से परिपालन करने होते हैं, सब विषयों में करने होते हैं, सब भूमियों में, सब अवस्थाओं में, बिना व्यभिचार के, अविदित व्यभिचारा, बिना किसी परित्याग के, अविदित व्यभिचारा, यहाँ पर ये शब्द डाला है। तो इस तरह से हम महाव्रत के रूप में इनका पालन करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर तो ऐसा ही एक उदाहरण दिया है इन्होंने कि क्षत्रिय लोग जो है समय से अवच्छिन्न होकर के उनको कि भाई युद्ध में तो हम देखो हिंसा होगी, बाकी जो है हम किसी को कष्ट नहीं देंगे। यदि ऊपर से हमारे को आदेश मिल गया तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि जो सैनिक जो होते हैं उनके अंदर यदि इस तरह का कर्तृत्व भाव नहीं है और इस तरह का भाव उनके अंदर नहीं है, द्वेष भाव से युक्त होकर के वो नहीं मार रहे हैं, और वो तो एक अपने राजा की प्रेरणा का पालन कर रहे हैं और उसमें द्वेष भाव नहीं है, व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, तो उतना ज़्यादा उसमें वो संस्कार नहीं बनता। जैसे एक व्यक्तिगत द्वेष के कारण से हम हिंसा करते हैं तो उसमें अलग होता है। फिर भी इस पर विचार किया जा सकता है कि ये इतना दूर तक ले गए इसको, क्षत्रियों के लिए जो हिंसा होती है उसको भी इन्होंने हिंसा कह डाला, तो इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? क्षत्रियाणाम युद्धे हिंसा नान्यत्र, क्षत्रियों की युद्ध में हिंसा होती है, अन्यत्र तो अहिंसा ही रहती है। और ज़्यादा इस पर विचार किया जा सकता है। वैसे बहुत मुश्किल है धर्म के सूक्ष्म तत्व को जानना और उसका निर्णय करना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। मोटा मोटा तो हम समझ ही लेते हैं, पर कुछ ऐसे स्थल रह जाते हैं जहाँ पर उनका निर्णय करना बहुत ही जटिल हो जाता है। और आगे नियम के बारे में देखिए, तो ये महाव्रत तो यमों के बारे में ही कहलाए। अब जो नियम है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हैं, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, तत्र शौचम मृत जलादि जनितम मेद्य अभ्यवहरणादि च बाह्यम। दो प्रकार का शौच होता है, मिट्टी और जलादि के द्वारा जो शौच होता है वो बाह्य शौच होता है, और साथ में मेद्य अभ्यवहरण आदि जो अच्छी चीज़ें हैं उनका खाना पीना, ये भी शौच के अंतर्गत आता है। मेद्य कहते हैं पवित्र और अमेध्य कहते हैं अपवित्र। तो अमेध्य भक्षण करें, अमेध्य चीज़ों को खाएं पिएं तो वो अशौच के अंतर्गत आएगा। जैसे मनुस्मृति में भी कहा है कि गंदी जगह जो चीज़ें पैदा होती हैं जिसमें मलमूत्र आदि जिस खेतों में पड़ते रहते हैं, आजकल जैसे जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं उनके पास में जो खेत होते हैं वहाँ बिल्कुल एकदम से वो इस तरह का खाद मिल जाता है वहाँ बहुत ही बड़ी मात्रा में कि वो उस खाद को मलमूत्र आदि जो है खेतों में डालते हैं और उससे जो तैयार होता है उसको अपवित्र भोजन कहते हैं। तो वो शौच की सीमा से बाहर हो जाता है। अपवित्र चीज़ें डाल करके और उससे जो हम भोजन प्राप्त करते हैं वो शौच की सीमा से बाहर हो जाता है। तो मनु महाराज ने भी इस पर बहुत ध्यान दिया है। वो यूँ कहते थे कि ऐसी नियम बना दिया कि जो मलमूत्र आदि जिन खेतों में पड़ता है वो जो भोजन हम करते हैं तो वो अमेध्य आहार हो जाता है। अभक्ष्य नाम दे दिया उन्होंने। तो शौचम मृजा, मिट्टी और जलादि के द्वारा
और मेद्य आहार प्रवृत्ति जो है वो शौच, बाह्य शौच कहलाते हैं। आभ्यंतरम चित्त मलानाम आक्षालनम। आभ्यंतर शौच क्या होता है? जो चित्त से जुड़े हुए मल होते हैं उनका प्रक्षालन करना। चित्त मलानाम आक्षालनम, जो चित्त मल होते हैं उनको धोना। चित्त के कितने मल होते हैं? वही है अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो क्लेश कहे जाते हैं। मुख्य रूप से राग द्वेष कहते हैं, बाकी तो अहंकार भी चित्त मल है। चित्त की जो अशुद्धि हैं उनको चित्त मल कहते हैं। जो मन, चित्त की जो चंचलता है और चित्त की जो जड़ता है, रजोगुण और तमोगुण को मैं इस रूप में देखता हूं कि जो चंचलता है चित्त की, वो चित्त का एक मल है, और जो जड़ता है वो भी चित्त का एक मल है। ये दो ही मल तो प्रमुख हैं। जड़ता ऐसे होती है कि जो सूक्ष्म आत्मा आदि, जो ब्रह्म विद्या को हमारा चित्त ग्रहण न कर पाए, समझ में ही न आए जैसे, तो वो जड़ता के कारण होता है। वैसा आत्मज्ञान को हमारी बुद्धि, हमारा चित्त पकड़ नहीं पाता है, और चंचलता के कारण भी नहीं पकड़ पाता है। यदि हमारा मन चंचल होता है, जैसे आप यहाँ बैठे हो और आपको किसी को टाइम दे रखा है कि मेरे को वहाँ जाना है, और आपका मन बार बार उधर ही जाता है, तो आप बोलने वाले की बात आप सुनेंगे नहीं, वक्ता की बातें आपके अंदर बैठेंगी नहीं। तो इस तरह से ये जो है चित्त के जो मल हैं, चंचलता और जड़ता, उसका धोना, ये आभ्यंतर शौच है। संतोष सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादित सा, जो हमारे पास साधन है उससे अधिक को न लेने की इच्छा, ये संतोष कहलाता है। या आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा परिश्रम कीजिए, बाकी जितना आपको मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहें। आप कर्म करें और जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहें। सन्निहित साधन का मतलब है केवल जो उपलब्ध साधन है, जो हमारी आजीविका के लिए अपेक्षित हैं, उससे अधिक साधन के ग्रहण करने में जो इच्छा शून्यता है, अनुपादित सा, उसको लेने की इच्छा का त्याग, माने इच्छा शून्यता, उसको संतोष कहते हैं। तपो द्वंद्व सहनम, तप क्या कहलाता है? द्वंद्वों का सहन करना, ये तप है। द्वंद्व के उदाहरण दे रहे हैं। द्वंद्वश्च जिगित्सा पिपासे, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा एक द्वंद्व है, खाना पीने की इच्छा। गर्मी सर्दी एक द्वंद्व है। स्थान और आसन ये एक द्वंद्व है। स्थान का मतलब खड़े रहना, और आसन का मतलब बैठना। खड़े रहना, बैठना, इतनी देर खड़े रहूँगा, इतनी देर बैठूँगा, तो ये एक द्वंद्व है। खड़ा रहना, स्थिर रहना या बैठना। और काष्ठ मौन, आकार मौन, दो प्रकार का मौन होता है। एक काष्ठ मौन, उस दिन आचार्य चर्चा कर रहे थे। काष्ठ मौन का मतलब ये होता है कि हम इशारे भी नहीं करेंगे, हम कुछ लिख करके भी किसी को नहीं देंगे कि ये चीज़ मेरे को चाहिए थी, आप मेरे को इस चीज़ की उपलब्धि करा दो। इशारे भी नहीं करेंगे। जैसे कि मैं इशारा करके किसी को ऐसे बुलाऊंगा नहीं, यूँ नहीं कहूँगा बैठ जाओ, यूँ नहीं कहूँगा चले जाओ, ऐसे भी नहीं कहेंगे, ऐसे इशारा नहीं करेंगे। बस कोई व्यक्ति आया और मान लीजिए मैं काष्ठ मौन में हूँ, तो मैं ऐसे ही रहूँगा, उसकी तरफ वो जो है आँखों से, शरीर से कोई कुछ भी चेष्टा नहीं करूँगा जिससे कि मैं उसको संकेत कोई दूँ। हम संकेत भी देते हैं ना, कोई आता है तो मान लीजिए उसकी तरफ देख रहे हैं तो एक संकेत दे दिया ना कि मैं तेरा सम्मान कर रहा हूँ, भाई बैठ जा। यदि कोई व्यक्ति आया और हमारे पास उपस्थित हुआ और मैंने यूँ कह दिया, सिर हिला दिया, उसने प्रणाम किया और सिर हिला दिया, या मैंने ऐसे संकेत में कह दिया बैठो, ऐसे कर दिया, तो वो काष्ठ मौन की श्रेणी में नहीं आता। काष्ठ मौन उसको कहते हैं कि ऐसे कई लोग कई साल काष्ठ मौन करते हैं। ये स्थिति रहती है कि हम आँखों से भी इशारा नहीं करेंगे, कोई हाथ से इशारा नहीं करेंगे, और बॉडी लैंग्वेज से भी कुछ इशारा नहीं करेंगे,
और दूसरा मौन होता है आकार मौन। आकार मौन ये होता है कि कोई एक आदमी कुछ नियम बना लेता है कि भाई मैं कोई बात होगी तो लिख दिया करूँगा, कोई बात होगी तो इशारा कर दूंगा, ये आकार मौन। वाणी से मैं नहीं बोलूँगा, तो ये आकार मौन है। तो ये दो दो पकड़ करके इन्होंने दिए, काष्ठ मौन, आकार मौन, खड़ा रहना, बैठ जाना, ये भी कि इतनी देर रोजाना खड़ा रहूँगा, इतनी देर बैठूँगा, ये भी द्वंद है। खड़ा रहना, बैठना, ये द्वंद है। इसी तरह से भूख प्यास, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, मान अपमान, ये जो द्वंद हैं, इन द्वंद्वों को सहने का नाम, ये शरीर के साथ हैं कुछ तो, और एक वाणी के साथ जोड़ दिया। जिगित्सा, पिपासा, शीतोष्ण, स्थान, आसन शरीर के द्वंद हैं, और ये बोलना जो है वाणी का। फिर मन के द्वंद कौन से होते हैं? मान अपमान, हानि लाभ, हर्ष शोक, ये दो दो के जो जोड़े हैं इनको द्वंद कहते हैं। शरीर के द्वंद भूख प्यास, खड़ा रहना, बैठ जाना, ये शरीर के दो दो के जोड़े हैं। वाणी के काष्ठ मौन, आकार मौन, और मन के मौन मान अपमान इत्यादि हैं। व्रतानि चैव यथायोगम, और द्वंद में तप में ये भी आते हैं यथायोग जो व्रत होते हैं, जैसे कृच्छ, चांद्रायण, सांतपनादि, ये व्रतों के नाम दिए हैं इन्होंने मनुस्मृति में। इन कृच्छ नाम का व्रत होता है, चांद्रायण नाम का व्रत होता है, सांतपन नाम का व्रत होता है। वहाँ पर मनुस्मृति में इनका स्वरूप बताया है। चांद्रायण तो एक दिन आपने चर्चा की थी तो बताया था हमने कि जैसे पूर्णिमा के दिन हमने 15 ग्रास भोजन किया, फिर उससे अगले दिन 14, उससे अगले दिन 13, उससे अगले दिन 12, अमावस्या के दिन 1 ग्रास लेंगे, फिर इसी तरह से एक एक ग्रास बढ़ाएंगे। 24 घंटे में एक बार भोजन करेंगे, और अगले दिन 2 ग्रास, सामान्य रूप से 2 ग्रास, जितने 2 ग्रास में ऐसे नहीं खूब सारा भर लिया मुंह में, और उसको जो है नाम करना है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि मैं जो है किसी को प्रसिद्ध कर रहा हूँ, किसी कोई इनाम लेनी है मेरे को, मैंने चांद्रायण व्रत किया है, ऐसा नहीं। 2 ग्रास, तीसरे दिन 3 ग्रास, चौथे दिन 4 ग्रास, 5वें दिन 5 ग्रास, इस तरह से अंतिम फिर जब पूर्णिमा आएगी तो फिर 15 ग्रास, 24 घंटे में एक बार। इस तरह से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीच में तो कई दिन तक तो बस 24 घंटे में 5 ग्रास, 4 ग्रास, 3 ग्रास, 2 ग्रास, 1 ग्रास हैं, तो ये चांद्रायण व्रत है। और सांतपन, ये नाम दिए हैं वहाँ पर मनुस्मृति में, देखने पड़ेंगे इनके स्वरूप क्या क्या है। सांतपन व्रत क्या है, कृच्छ व्रत क्या है, कृच्छ नाम का व्रत क्या है। तो पाप क्षय के लिए कोई कोई आदमी इनको करता है, अलग अलग इन व्रतों को। आगे ये दिया स्वाध्याय क्या है, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना या प्रणव का जप करना, ये स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। ईश्वर प्रणिधान क्या है? कहते हैं तस्मिन परम गुरु सर्व कर्मार्पणम, उस परम गुरु में सब कर्मों का अर्पण करना। अपने जो भी कर्म होते हैं उन सब कर्मों को उस भगवान में अर्पित करते रहना। उसकी प्रेरणा से मैं कर्म कर रहा हूँ और उसी को अर्पित कर रहा हूँ। 2 बातें हैं, उसकी प्रेरणा से कर रहा हूँ, ऐसी भावना करना, और उन कर्मों को उसी के लिए कर रहा हूँ, उसी के लिए अर्पित कर रहा हूँ। उसका फिर लौकिक फल हमारे को, जब मैंने कर्म उसके लिए किए, उसको अर्पित कर दिया, तो उससे तो इच्छा कुछ बची नहीं, फिर फल को पाने की इच्छा तो बची नहीं। यदि मैंने फल को पाने की इच्छा रख ली तो इसका मतलब कर्म मैंने अर्पण, भगवान को अर्पण नहीं किया। यदि मैंने अर्पण कर दिया तो फिर अर्पण करना क्या है? अर्पण करना प्रकारांतर से यही कि मेरे को कोई इच्छा नहीं अब इस कर्म की। कर्म तो किया पर कर्म को अर्पित कर दिया। अब उससे कोई, आप किसी को कंबल भेंट करें तो फिर आपका कुछ लेना देना नहीं उस कंबल से, आपने तो दे दिया।
कंबल दे दिया और फिर भी आप उसको वापस कहीं अपने प्रयोग में लेना चाहते हैं तो आपने दिया कहा। तो आप यदि कर्मों को अर्पण कर रहे हैं, कर्म को भेंट चढ़ा दिया, तो अब आपको कुछ नहीं चाहिए उससे। यहाँ पर एक श्लोक दिया है बड़ा अच्छा, सय्यासनस्थोत पथिव्रजन वा, सय्यासनस्थोत पथिव्रजन वा, स्वस्थ परीक्षीण वृतर्क जाला, संसार बीज क्षयमीक्षमाणा, स्यान्नित्य मुक्तो मृत भोग भागी। सय्यासनस्था, सैया पर बैठा है या आसन पर बैठा है, रास्ते में चल रहा है, पथिव्रजन वा, ऐसे किसी भी स्थिति में, सय्यासनस्थोत पथिव्रजन वा। आगे का स्वस्थ, एकदम आंतरिक रूप से स्वस्थ, आत्मस्थ, परीक्षीण वितर्क जाला, जो वितर्क होते हैं उनका जाल को जिसने नाश कर दिया है। वितर्क क्या होते हैं? ये जो 5 यम और 5 नियम होते हैं, इनका जो विपरीत भाव होता है उसको वितर्क कहते हैं। जैसे अहिंसा का वितर्क हिंसा, सत्य का वितर्क झूठ, अस्तेय का वितर्क चोरी, ब्रह्मचर्य का वितर्क अब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का वितर्क परिग्रह, शौच का वितर्क अशौच, संतोष का वितर्क असंतोष, तप का वितर्क आराम प्रस्त होना, स्वाध्याय का वितर्क ऐसे ही बकवाद करते रहना, ईश्वर प्रणिधान का वितर्क सकाम भाव से अपने जीवन के कर्मों को करते रहना, कि मैं काम करूं और अपने लिए उनको फल की इच्छा करूं और अपने से बड़ी कोई दूसरी शक्ति के लिए कुछ भी ना करूं। अपने से बड़ी किसी शक्ति के लिए हम कर्म करते हैं तो एक प्रकार से हम यदि उससे कुछ भी नहीं चाहते हैं तो ये भी एक ईश्वर प्रणिधान का रूप है। जैसे कोई किसी गुरु के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है, यदि उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहता है किसी प्रकार की, ये भी एक ईश्वर प्रणिधान का ही रूप है, क्योंकि उसमें हम निरंकार हो जाते हैं, हमारा जो ममत्व है वो टूट जाता है और उसमें हम जैसे गुरु के लिए अर्पण करते हैं और उस अर्पण में यदि हमारे को किसी प्रकार का कोई भौतिक रूप से कोई लाभ चाहिए या उनकी कोई शाबाशी की इच्छा है कि वो पीठ थपथपाते रहें मेरी, तो इसका मतलब ये होता है कि हम निश्चित रूप से ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में नहीं है और हमें ईश्वर प्रणिधान का जो फल है वो नहीं मिलेगा। ईश्वर प्रणिधान से हमारा मन शांत हो जाता है। आगे कहेंगे कि ईश्वर प्रणिधान तो ऐसी चीज़ है जिससे हमारा मन पूरा वृत्ति निरोध की स्थिति में आ जाता है, तो वो हमें नहीं मिलेगा। तो देखिए, संसार बीजक क्षयमीक्षमाणा, ये परीक्षीण वितर्क जाला, मानी इन वितर्कों के जाल को नष्ट हुआ आदमी देख रहा है कि सारे जो वितर्क थे वो मेरे नष्ट हो गए हैं। संसार का जो बीज है उसको क्षीण होता हुआ देख रहा है। संसार का बीज क्या चीज है? ये जो अज्ञान है यही संसार का बीज है, इग्नोरेंस। जो हम अपने आप को एक व्यक्ति समझते हैं, एक शरीरी समझते हैं, शरीरधारी एक व्यक्ति समझते हैं, एक अलग एंटिटी अपने आप को अनुभव करते हैं अहंकार के कारण से, तो ये अज्ञान के कारण से ये अपने आप को समझ रहे हैं। संसार बीज क्षयमीक्षमाणा, संसार का जो बीज अविद्या है उसका क्षय देखता हुआ, स्यान्नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी, वो नित्य मुक्त अमृत भोग भागी, अमृत का सेवन करने वाला जो इस रास्ते पर चलता है, अमृत का सेवन करने वाला एक प्रकार से वो नित्य तृप्त अमृत भोग भागी हो जाता है। तो सूत्रकार ने भी कहा यत्रिदमुक्तम ततः प्रत्यक्ष चेतनादिगमोप्यंतराय भावश्चय, पीछे पहले पाद में ये बात कही है सूत्रकार ने कि ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है? प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम होता है। हमारा भगवान में स्थिति हो जाती है।
प्रत्यक्ष चेतन का मतलब भगवान समझ लीजिए, ईश्वर समझ लीजिए। ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है अंतरायाभावश्च, और अंतरायों का अभाव हो जाता है। अंतराय का मतलब होता है विघ्न, विघ्नों का अभाव हो जाता है। विघ्न कौन से होते हैं? जो बड़े बड़े विघ्न होते हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये विघ्न है। किसी व्यक्ति के बारे में मैं किसी से पूछ रहा था कि इनको अपने रास्ते पर चल रहे थे, इनको उपलब्धि कहाँ तक हो गई, तो उन्होंने कहा कि ये यूँ बता रहे हैं कि अनवस्थितत्व बचा है, अलब्ध भूमिकत्व तो पूरा हो गया। 9 विघ्न होते हैं, उनमें से बारी बारी क्रम से वहाँ गिनाए हैं। सबसे मोटा जो विघ्न है वो शरीर की व्याधि है। उसके बाद चित्त की चंचलता के कारण हम साधन का अनुष्ठान नहीं करना चाहते, स्त्यान, चंचलतावश साधन का अनुष्ठान नहीं करना चाहते, ये स्त्यान कहलाता है। संशय, संशय का मतलब होता है, संशय किसको कहते हैं? जैसे कि संदेह होता है हमारे को, तो उसको संशय कहा है। तरह तरह के संशय, चित्त में हमारी बुद्धि में भ्रांतियां पैदा होती रहती, संशय पैदा होते रहते हैं कि पता नहीं ये सब चीज़ें हैं नहीं, मुक्ति नाम की कोई चीज़ होती है नहीं होती है, और ये साधना से, विशेष जीवन को जीने से कुछ फल मिलता है नहीं मिलता है, मतलब शांति आदि मिलती है नहीं मिलती है। तो संशय आते रहते हैं, भगवान नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, कर्मों का फल मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये एक विघ्न है। ऐसे ही प्रमाद एक विघ्न है, संशय, प्रमाद, मानसिक जो एक प्रकार का लापरवाही है उसको प्रमाद कहते हैं। आलस्य का मतलब शारीरिक जो भारीपन के कारण से, तमस के कारण से हमारा शरीर साधन के अभ्यास के लिए साथ नहीं देता है। अविरति मानी हमारी इंद्रियों का विषयों के प्रति जो आकर्षण है उसके कारण साधन का अनुष्ठान नहीं होता है। सारे जगह ये जो वितर्क, ये जो विघ्न है, इन विघ्नों को जब सामने आप देखोगे तो सारे जगह एक ही बात मिलेगी कि साधन का ठीक अनुष्ठान नहीं हो पा रहा। व्याधि के कारण भी साधन का अनुष्ठान नहीं हो पाता है। साधन का मतलब अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, ईश्वर प्रणिधानाद्वा तज्जपस्तदर्थ भावनम, ये सब साधन का अनुष्ठान है। तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा और यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सब साधन का अनुष्ठान है। तो जब विघ्न आते हैं तो हमारे शरीर में कोई रोग है तो हम साधन का अनुष्ठान नहीं कर सकते, हम योग साधन नहीं कर सकते हैं। स्त्यान, मन की चंचलता के कारण से जो साधन, हमारा जो साधन का अनुष्ठान है वो नहीं हो पाता। यदि मन चंचल है तो साधन का अनुष्ठान नहीं होगा। संशय में भी नहीं होगा। यदि हमारे मन में संशय हैं तरह तरह के कि ईश्वर, धर्म का फल सुख, पुनर्जन्म, कर्म फल, ये सब चीज़ें, ईश्वर जो वेद है वो ईश्वरीय ज्ञान है, ये सब साधन हमको, इनमें सब जगह संशय आता है तो हम दृढ़ता से आगे बढ़ नहीं सकते हैं उस रास्ते में। संशय रहित तो होना जरूरी है। यदि हम साधन के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे मन में सब प्रकार के संशय निरस्त होने चाहिए। जैसे बहुत सारे ये शब्द मैंने बोले, इस विषय में यदि व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करके देखे तो उसको स्वयं को पता चलेगा कि मैं इसमें एक तरफ हूं या झूल रहा हूं। अभी वेद जिसको हम कहते हैं वो तो सुना हुआ, आपने देखा, ठीक है कि स्वामी दयानंद ने कह दिया कि वेद ईश्वरीय ज्ञान होते हैं, या मनुस्मृति में कह दिया है कि वेद को मानने वाला आस्तिक होता है, न मानने वाला नास्तिक होता है। ये सारी बातें, पर आप अपने को सामने खड़ा करके देखिए कि मैं कितना वेद को ईश्वरीय ज्ञान के रूप में देखता हूँ। किस रूप में देखता हूँ? वेद ईश्वरीय ज्ञान के रूप में देखता हूँ। और उसको किस रूप में देखता हूँ? भगवान को किस रूप में देखता हूँ? भगवान की सत्ता को मान रहा हूँ, कर्म के फलों को मान रहा हूँ, जैसा मैं करता हूँ वैसा मेरे को फल मिलता है। ये सब चीज़ें मेरे को देखनी है। तो यदि इन सब विषयों में मैं एक तरफ हूँ तो फिर कहा जाएगा कि मैं संशय रहित हूँ। नहीं तो संशय झूलते रहते हैं, आदमी संशय में इधर उधर हिलता रहता है।
प्रमाद, आलस्य, अविरति, विषयों के प्रति जो लगाव है वो चित्त में से यदि नहीं गया है तो वो विघ्न है। ऐसे ही भ्रांति दर्शन, ये जो हमारा जो यहाँ पर भ्रांति दर्शन को इस सूत्र में बताया है कि जो हमारे को ये जो विषय सुख है, विषय में जो सुख का दर्शन है, यही एक प्रकार का विपरीत ज्ञान को भ्रांति दर्शन कहते हैं। अविद्या जिसको हम कहते हैं, विपरीत ज्ञान जिसको कहते हैं, वो एक प्रकार का भ्रांति दर्शन है। मैं व्यास देव जी महाराज की बात आपको सुना करके बता रहा हूं। विपर्य ज्ञानम, भ्रांति दर्शन का अर्थ है विपरीत ज्ञान, जिसको हम अस्मिता के रूप में, राग के रूप में, द्वेष के रूप में, मृत्यु भय के रूप में, ये सारे विपरीत ज्ञान होते हैं। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, यही भ्रांति दर्शन है। जो विपरीत ज्ञान है, जो मिथ्या ज्ञान है, जो अयथार्थ ज्ञान है, उसका नाम भ्रांति दर्शन है। फिर 8वां बताया अलब्ध भूमिकत्व। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हमें अंतिम चीज एक कुछ समय के लिए भी उसका हमें आभास नहीं मिला है, कुछ समय के लिए भी आभास नहीं मिला, तो ये अलब्ध भूमिकत्व कहलाएगा। फिर 9वां है कि वो तो आभास तो मिल गया लेकिन फिर नीचे आ जाते हैं। आभास बार बार मिलता है लेकिन बार बार नीचे आते जाते हैं। आभास मिलता है, हम उसमें स्थित हो जाते हैं, ईश्वरीय ज्ञान में पूरे स्थिर हो जाते हैं, लेकिन पुनः नीचे आ जाते हैं। जब व्यवहार में आते हैं तो फिर नीचे आ जाते हैं। फिर कभी कभी बीच में वैसी स्थूल वृत्तियां जैसे सामान्य रूप से उदार होती हैं, वैसा ना भी हो, लेकिन हमें ही महसूस होता है कि वो स्थिति नहीं जैसे कि आनंद की वो स्थिति थी एक समय। तो इसको बोलते हैं अनवस्थितत्व। तो मैं बता रहा था कि किसी से मैंने पूछा कि उनकी क्या स्थिति है, उन्होंने कहा कि वो यूं कह रहे हैं कि अलब्ध भूमिकत्व तो मतलब व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद ये सब खत्म हो गए, 8वां भी खत्म हो गया, 9वां जो रुकावट है वो अभी, 9वां जो विघ्न है, अनवस्थितत्व जो 9वां विघ्न है, वो अभी पूरा नहीं हट पाया है। माने व्याधि, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि आदमी ने 8 जो है 8 बाधाएं तो पार कर दी, एक 9वीं बाधा ही तो बची है। व्याधि को खत्म कर दिया, शरीर की व्याधियां, स्त्यान को खत्म कर दिया, संशय को खत्म कर दिया, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, विपर्य ज्ञान को खत्म कर दिया है। अलब्ध भूमिकत्व ये भी पूरा हो गया। 9वां एक अनवस्थितत्व बचा है। तो ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराय भाव से, ईश्वर प्रणिधान से हमें क्या उपलब्ध होता है? ईश्वर प्रणिधान से हमें ईश्वर मिलता है और विघ्न खत्म हो जाते हैं, ऐसे कह रहे हैं। ईश्वर प्रणिधान कितनी बड़ी चीज कह दी। ईश्वर प्रणिधान से हमारी अविद्या का जो बीज, संसार का बीज जो अविद्या है, उसका नाश बता दिया। वितर्क जाल समाप्त कर दिए। एक ईश्वर प्रणिधान से ही सारी चीजें इकट्ठी कर दी। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि, सारे विघ्न खत्म करते हुए बता दिए कि सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं और ये स्वस्थ हो जाते हैं। हम आंतरिक रूप से अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं। हिंसा आदि जो वितर्क है, हिंसा, अब्रह्मचर्य और झूठ, चोरी, परिग्रह, ये सब खत्म हो जाते हैं। सारे अबाल बबाल खत्म हो जाते हैं। अलब्ध भूमिकत्व तो यही है कि वो चीज हमें मिल नहीं रही है। अभी साधन कर रहे हैं, भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है। साधन तो कर रहे हैं पर अनुभव, भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है। और हो सकता है कि अज्ञान में कई लोग मान लें, ये भी एक गलती बात है उसकी, कि भगवान तो नहीं मिला पर कह दे कि मेरे को तो भगवान मिल गया। वो नहीं मिला लेकिन उसको पता ही नहीं है कि भगवान के मिलने के क्या स्वरूप हैं, क्या लक्षण है, उसका क्या तात्पर्य है, और वो कोई ठीक से बिना समझे वो यूं कह दे, उसकी अपनी भ्रांति के कारण उसको कहते हैं। ये ऐसे प्रसंगों में भी ये जो सत्य की बात आई थी
कि सत्य जो वाणी है, जैसा वो ठग नहीं रहा है किसी को, उसके अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान मिल गया, लेकिन अभी नहीं मिला है और वो बोल रहा है कि तो मुझे तो भगवान मिल गया, तो उसकी वाणी भ्रांति युक्त कहलाएगी। वंचिता वाक तो नहीं है कि वो वंचना भरी तो नहीं है कि वो व्यक्ति जो है किसी को ठग रहा है। उसके अंदर जिस तरह की स्थिति है वही अपनी वाणी से वो दूसरों के सामने बोल रहा है। जैसा जैसा वो देख रहा है, जैसा समझ रहा है, वैसा ही दूसरों को बता रहा है। मन में कोई वो भी नहीं है किसी प्रकार का, ये कहा जाएगा कि उसके मन में ऐसा कोई अलग प्रयोजन भी नहीं है कि मैं अपने अहंकार को दिखाऊं और मैं दूसरों के सामने अपने आप को स्थापित करूं, अपना सिक्का जमाऊं, ऐसा कोई बात भी नहीं है। लेकिन उसकी वाणी भ्रांति युक्त कहलाएगी यदि वो ठीक से उस चीज को बिना समझे, उस स्थिति को बिना पाए यदि वो दूसरों के सामने प्रकट कर रहा है, तो ऐसे संदर्भ में ये भ्रांति वाक, जो 3 बातें कही थी कि वो वाणी वंचिता नहीं होनी चाहिए, भ्रांत नहीं होनी चाहिए, प्रतिपत्ति वंध्या नहीं होनी चाहिए, तो ये भ्रांति वाक अच्छे से समझ में आपके आनी चाहिए। इस तरह से समझ सकते हैं कि हम कभी कभी ऐसा कहते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि जी मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए। तो ऐसे जब वो बोल रहा है तो दरअसल उसकी वाणी वंचिता नहीं है, वो ठग नहीं रहा है, प्रतिपत्ति वंध्या भी नहीं है उसकी वाणी, लेकिन उसकी वाणी भ्रांत वाक है। वो व्यक्ति स्वयं कन्फ्यूजन में है। अभी उस व्यक्ति ने उस यथार्थ स्थिति को देख नहीं पाया है और वो दूसरों के सामने बता रहा है। यद्यपि वो जैसा अनुभव किया वो बता रहा है, उसमें उसको कुछ भी अंदर से ऐसा नहीं है कि उससे अलग बता रहा है, लेकिन फिर भी वो सत्यवाक नहीं कहलाएगी। तो ईश्वर प्रणिधान एक बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत ही बड़ी चीज इन्होंने बताई। एक साधे सब सधे। श्री अरविंद ने तो केवल एक ईश्वर प्रणिधान को पकड़ा और उन्होंने समाधि में रहे। वो कितने साल? 40 वर्ष। 40 वर्ष तक निरंतर समाधि में रहे, एक ईश्वर प्रणिधान को पकड़ करके। तो ऐसे एक एक व्यक्ति एक एक मजबूत चीज को पकड़ता है। रमण महर्षि जैसे अपनी आत्मा को पकड़ लिया उन्होंने आत्मा को पकड़ लिया और 17 साल की 16.5 साल की उम्र में वो घर से भागे हैं, 17.25 साल के लगभग, और 79 माने 70 साल के जब तक वो हुए, 79 नहीं 69 70 साल के, कितने वर्ष हो गए? 54 वर्ष लगभग, 53 वर्ष, 53 वर्ष तक एक ही धारा में, अपने आनंद की धारा में जीते रहे, 53 वर्ष तक लगातार। तो ये जो है महापुरुष ऐसे ऐसे रिकॉर्ड उन्होंने अपने जीवन में स्थापित कर दिए कि हमारे लिए एक रास्ता साफ करके चले गए कि हम भी ऐसे ही उनकी तरह जी सकते हैं। तो ये नियम जो है, 5 नियमों की बात कह दी, 5 यमों की बात कह दी। अब एतेषाम यम नियमाम नाम, यम और नियमों की बात आगे बढ़ाते हैं। वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावनम, यदास्य ब्राह्मणस्य, वितर्कवाद ने जब हिंसा, चोरी, झूठ, अब्रह्मचर्य और इसी तरह से ये परिग्रह और शौच संतोष, 10 वितर्क होते हैं, 10 यम और नियमों के अपोजिट जो है भाव, उनको वितर्क कहते हैं। वितर्कवाद ने, योगी को जब वितर्क सताने लगे तो प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। यदास्य ब्राह्मण से हिंसादय वितर्का जायरन, जब इस ब्राह्मण को हिंसादि वितर्क पैदा हों कि हनिष्यामि अहम अपकारिणम, ये इसने बड़ा मेरे को कष्ट दिया है, इसका काम करूंगा,
एक हमारे ब्रह्मचारी रात को सोते सोते ही बोल उठे, बोला अरे एक लाठी ला, मैं इसको बताता हूं। तो ये भी एक वितर्क है। रात को सो रहा था और बोल रहा है वो जोर से, बोला मेरे को एक बार लाठी ला करके देना, इसको मैं ठीक करता हूं। तो ये भी एक वितर्क है। इस तरह से वितर्क हमारे अंदर आते रहते हैं, जागते समय, सोते समय। ब्राह्मणस्य हिंसादय वितर्का जायरन हनिष्यामि अहम अपकारिणम, कि इस अपकारी को मैं मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। अनृतम अभी वक्ष्यामि, झूठ बोलनी पड़ी तो भाई झूठ भी बोलूंगा, देखो। द्रव्यम अभी अस्य स्वीकरिष्यामि, और इस दुष्ट ने तो बहुत दुख दिया है, कोई मौका पड़ गया तो इसका द्रव्य भी छीन लूंगा, इसके पास जो संपत्ति है वो भी। दारेषु चास्य व्यवायी भविष्यामि, और इसके मेरे को ना इसके बहन बेटी के साथ व्यभिचार भी करना पड़ा तो वो भी करूंगा, यदि मेरे को मौका लग गया। मैं देख रहा हूँ, सारे प्रोग्राम कर रहा हूँ। परिच्छिन्न परिग्रहेषु चास्य व्यवायी स्वामी भविष्यामि, और इसके जो परिग्रह है, इसके पास जो धन संपत्ति है, उस विषय में मैं स्वामी होऊंगा इसकी। परिग्रहेषु च अस्य, इसका स्वामी होऊंगा। और आगे कहते हैं इत्येवं उन्मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरेण अति दीप्तेन, उन्मार्गगामी होने पर, उन्मार्ग प्रवण, उन्मार्ग की तरफ झुका हुआ, वितर्क ज्वरेण, वितर्क रूपी ज्वर से, अति दीप्तेन, बहुत ही ज्यादा जो अति दीप्त, अत्यंत जलाने वाला जो ये ज्वर है, इससे योगी बाधित होने लगे, कभी उसके मन में ऐसे विचार आ जाएं, कभी, ये तो अंतिम विचार कह दिए और इससे ज्यादा क्या आएंगे। बाध्यमाना, इससे जो है बाधित होने लगे। प्रतिपक्षान भावेत, भावना करे प्रतिपक्षों की, कि घोरेषु संसारांगे अंगारेषु पच्यमानेन, अरे संसार तो अंगारों में जल रहा है, घोर अंगारों में, भयानक अग्नि में जल रहा है ये संसार। मया शरणम उपागत सर्वभूताभय प्रदानेन योग धर्मा, घोर संसार अंगारों में संसार जल रहा है, मैं भी जल रहा था, मैं भी इन्हीं की तरह जल रहा था, जैसे तैसे मेरे को तो योग रूपी दीपक मिला है। मया शरणम उपागता, मैंने शरण प्राप्त की है। शरणम उपागता, कथनचित जैसे तैसे, शरणम उपागता सर्वभूत अभय प्रदानेन, सब भूतों को अभयदान दे करके मैंने योग धर्म का आश्रय लिया है। सब भूतों को अभयदान दे करके योग धर्म का आश्रय लिया है। स खलु अहम त्यक्त्वा वितर्कान, वह मैं वितर्कों को छोड़कर, त्यक्त्वा वितर्कान का मतलब है इन वितर्कों को छोड़कर, सकलु हम त्यक्त्वा वितर्कान पुनस्तान आददाना, अरे एक बार तो मैंने छोड़ दिया इन सारे वितर्कों को, कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ब्रह्मचर्य नहीं करूंगा, ये सारा मैंने त्याग दिया, और फिर मैं उसको ग्रहण कर रहा हूं, फिर गले लगा रहा हूं, ये तो मेरा व्यवहार बहुत ही बेकार होगा। तुल्य स्ववृत्ति, नहीं तो कुत्ते जैसा मेरा व्यवहार हो जाएगा, ये व्यवहार तो मेरा कुत्ते जैसा हो जाएगा। इति भावेत, बार बार ऐसी भावना करे। यथा स्वावांतावले ही, कुत्ता जो है अपनी उल्टी चाटने वाला होता है, ऐसे त्यक्तस्य पुनः आददाना, छोड़ी हुई चीज को पुनः ग्रहण करने वाले की स्थिति होती है। इत्येवम् आदि सूत्रांतरेषु अपि योज्यम, इस तरह की बात सारी दूसरे साधनों के विषय में भी, अन्य सूत्रों में, दूसरे साधनों में भी ये विचार कर लेना चाहिए। शेष चर्चा हम फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति। संस्कार इवेंट्स आपकी श्रद्धा और भक्ति को सुर और संगीत से सजाएंगे हम। भजन संध्या, माता की चौकी,
भगवत कथा, मन मगन भगवान की पूजा। देश के जाने माने गायक एवं कथाकारों के कार्यक्रम हेतु संपर्क करें। मोबाइल 0810 8110 153। ईमेल event